दोस्तों, जब हम संसार करते हैं तो बेड हो या फिर ड्रेसिंग हो या फिर अलमीरा हो, कुछ भी सामान हो, वो तो एक बार खरीदते हैं। लेकिन ये सब चीज़ क्या होता है कि हम हमेशा खरीदते हैं और खरीदते-खरीदते क्या होता है कि जहाँ पे हम रखते हैं, तो रखते ही चले जाते हैं, रखते ही चले जाते हैं और उसी जगह इतना ब्लॉक हो जाता है और इतना गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हमें जो करना चाहिए वो है, महीने में एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए, यानी कि देख लेना चाहिए यहाँ पे कोई चीज़ एक्सपायर है या फिर कोई ऐसा चीज़ रखा हुआ है जिसका हमें यूज़ नहीं करनी है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए महीने में एक बार अगर आप देख लो कि इससे क्या हटानी है या क्या रखना है, तो जो वेस्ट है, यानी कि जो चीज़ हमारी काम में नहीं आएगी उस चीज़ को हम हटा लेंगे, तो देखोगे कोई भी जगह आपका ब्लॉक नहीं होगा और देखने में गंदा भी नहीं लगेगा। और अगर आप महीने में इस तरह से क्लीन कर लेते हो तो आपका अ, घर का कोना-कोना एकदम नए जैसे रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्या कि एक क्रीम का डब्बा था तो वो एक्सपायर हो चुका था, और ये देखिए ये नाइट लैंप है, तो ये भी ख़राब हो चुका है। तो अब इसको फेंक दूँगी, तो हमें इसे नहीं फेंकना है क्योंकि ये जो ग्लास है ना हमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए इसको इस तरह से मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखिए छोटे-छोटे जो चीज़ें होती है ना हमारी महिलाओं के, तो उसी चीज़ को इस तरह से रख दिया है। और महीने में अगर हम एक बार इस तरह से ड्रेसिंग को क्लीन करते हैं तो आपका ड्रेसिंग देखोगे एकदम से नए जैसा रहेगा, क्योंकि ये जो धूल मिट्टी होती है, चाहे आप कितना भी दरवाज़ा खिड़की बंद रखिए, आपका धूल मिट्टी कहीं से भी आ ही जाता है और गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले कैसा था और अब कैसा हुआ, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत सारा चीज़ जो वेस्ट रखा हुआ था, एक्सपायर थी या फिर ख़त्म हो चुका था, उसको हमने हटा लिया है। अब चलिए देख लेते हैं ये जो चश्मे का डब्बा है ना इसका कमाल। हाँ दोस्तों, चश्मे का डब्बे का कमाल देखकर आप चौंक जाओगे। हमारे जो महिलाएं होती हैं ना, तो उन सब के लिए बहुत ही काम की ये आइडिया होगी। तो ये जो चश्मे के डिब्बे का आइडिया है, आप स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए। पहले तो इसको देख लीजिए, जो छोटे बच्चे की मॉम है, तो इस तरह से बैग के अंदर हम अगर इसके पैकेट को डालते हैं तो पूरा बैग ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहता है। तो अगर हम 1 दिन के लिए या फिर 2-4 घंटे के लिए कहीं जाते हैं तो बच्चे के साथ तो इसको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस तरह से जो छोटे-छोटे काँच की कंटेनर होती है ना, काँच की, तो इस तरह से हमें जितनी ज़रूरत है 2, 4, 5 इस तरह से हम डाल देंगे इसके अंदर। और डालने के बाद इसको अगर हम बैग के अंदर रखेंगे ना तो इसमें ज़्यादा जगह नहीं लगेगा। ये बहुत ही बढ़िया टिप है मॉम के लिए। ये देखिए दोस्तों, अगर आप 1 दिन के लिए कि या 2-4 घंटे के लिए कहीं जा रहे हो तो इतना बड़ा पैकेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप इस बैग को लेकर ही, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी क्या, हम अगर कहीं जाते हैं कभी-कभी ना, तो इस तरह से जो ब्रशेस होती है या फिर आपका लिपस्टिक हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, अगर हम बैग के अंदर इस तरह से डाल देंगे तो सिर्फ ये चीज़ तो नहीं रहता है ना, और भी बहुत सारा चीज़ रहता है और हमें ढूँढने में दिक्कत हो जाती है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे अच्छा ट्रिक है, ये देखिए दोस्तों, जो चश्मे का डब्बे है ना, हम सब तो इधर-उधर फेंक कर रख देते हैं, क्योंकि ये जो चश्मे का डब्बे है हर किसी के घर में मेरे हिसाब से रहता होगा, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब देखिए अगली भी टिप होगी इस चश्मे के डब्बे को लेकर, बहुत ही बढ़िया टिप है। अ, तो सबसे पहले क्या करनी है कि मैंने लिया है एक इस तरह की फ़ोम, क्योंकि इस तरह की फ़ोम जो होती है हर किसी के घर में इधर-उधर पड़ा हुआ रहता है। कभी-कभी क्या होता है ना, ये फ़ोम हमारी बहुत ही काम में आता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने इसकी माप करके कट कर लिया है और कट करने के बाद इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसका कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम औरतें जब बाहर जाते हैं तो इस तरह के जो झुमके होते हैं,
तो बहुत सारा लेकर जाते हैं, क्योंकि अगर किसी पार्टी-वार्टी में जाना है या फिर किसी रिश्तेदारों के घर में जाना है 2-4 दिन के लिए, तो ये सब तो हम लेकर जाते ही हैं। और अ, बात कुछ ऐसा है कि अगर हम कोई भी छोटे-मोटे डब्बे में लेके जाते हैं तो उसमें आप टूट भी सकता है। इस तरह से अगर आप चश्मे के डब्बे के अंदर डालोगे ना, तो टूटने के चांसेस एकदम से नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया टिप है। अगर ये डब्बे गिर भी जाए ना, तब भी ये इसके अंदर जो झुमके हैं कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप इस तरह से बैग के अंदर डालोगे तो आपको ढूँढना भी नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे हाथ देने से ही सब कुछ मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया टिप है। और सिर्फ़ झुमके ही नहीं दोस्तों, इस तरह से मैं इसके अंदर जो सेफ्टी पिन होती है ना, तो उसको हम रखते हैं। और सिर्फ़ यही नहीं, ये जो क्लचर है, हम महिलाओं के पास बहुत सारा इस तरह की क्लचर होती है। अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो धूल-मिट्टी में मैला जम जाता है और अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, बात ये है कि हम चश्मे के डब्बे की जो आइडिया आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए चश्मे के डब्बे के अंदर ही इस तरह की चीज़ें हम रख रही हूँ। और ये आप कोई भी कंटेनर या फिर कोई भी छोटे-मोटे डब्बे के अंदर रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है। तो इस तरह की जो चश्मे के डब्बे होते हैं, इधर-उधर ना फेंक के आप इस तरह से, आप बाहर क्यों, आप अपने ड्रेसिंग के ऊपर भी इस तरह से रख के इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो चाबी तो बैग के अंदर ही रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वापस हम घर आते हैं ना, तो अगर हमारी गेट के पास बिजली ना रहे या फिर अंधेरा रहे, तो कैसे हम इस चाबी को बैग के अंदर से निकालें। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर आप बैग के अंदर इस तरह से सेफ्टी पिन के मदद से आप एक तरफ रखते हो ना, तो आप अंधेरे में भी बहुत ही आसानी से झट से इसको निकाल पाओगे। तो अगर आप बैग के अंदर रखते हो ना, तो इस तरह से रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी होगी इस तरह की बैग को लेकर, क्योंकि जब हम बैग खरीदते हैं ना, तो ज़्यादा सोचते नहीं हैं और देखते भी नहीं हैं, ऊपर की अच्छाई देखकर खरीद लेते हैं। लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं अंदर में ज़्यादा पॉकेट्स नहीं रहता है, तब हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिया है एक ज्वेलरी बैग। कोई भी बैग, इस तरह की जो कपड़े की बैग है, आप वो ले सकते हो। और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करनी है। आप मेरे बोलने से अगर अच्छे से देख लोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ऊपर पार्ट को मैंने मिडिल की साइड कर लिया, यानी कि नीचे की साइड कर लिया। और नीचे की जो पार्ट है, अंदर से इस तरह से हाथ डालकर और उसको ऊपर की साइड लेके आनी है और इस तरह से समान करनी है। तो देखोगे, इस तरह से अगर करोगे ना, तो आपका इस बैग का 3 पॉकेट्स बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से होगी। 1, 2 और 3। अब इसको बैग के अंदर सेट कर दूँगी, और किस तरह से सेट करनी है वो भी देख लीजिए। आप अगर चाहो तो ये जो मैंने तैयार किया उसको नीचे की साइड आप सिलाई भी कर सकते हो। तो मैं इस तरह से ही रख रही हूँ और बहुत दिन से मैं इस तरह से रखती हूँ, क्योंकि ये जो बैग मैंने लिया जब ख़रीदा था ना, तो इसके अंदर पॉकेट ज़्यादा नहीं थी, एक ही थी। तो इसीलिए मैं इसके अंदर इस तरह से जो ज्वेलरी बैग होती है, हम इस तरह से रखते हैं। और वही टिप मैं आप सबके साथ भी शेयर किया। और इस तरह से आप 2 सेफ्टी पिन की मदद से अटैच कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे ना पहले से ही एक पॉकेट तो था ही, और 3 पॉकेट्स तैयार भी हो चुका। अब देखिए, आप अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग चीज़ें इस तरह से रख सकते हो, और आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़रूरी छोटे छोटे जो पेपर्स होती है तो हम लेके जाते हैं, तो इस तरह से आप रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है। कैसा लगा दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो? अगर कहीं पे भी ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।